प्रेसिडेंशियल जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला, जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। जो इस तरह प्रमोट होंगे 10वीं और 12वीं में वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे। जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया। तुलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत का 9वीं और 11वीं जमात के तुलबा को प्रमोट और 4 कैटेगरीज के लिए खसूसी इम्तिहानात का ऐलान। 40% मज़ामीन में फेल होने वाले तुलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। जायद मज़ामीन में फेल होने वालों का स्पेशल इम्तिहान सितंबर से नवंबर के दरमियान होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं फैसला बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए किया। सिंध में भी मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मनसूख, हुकूमत को तलबा को प्रमोट करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। जो तलबा 1 या 2 पेपर में फेल हैं उन्हें पासिंग मार्क्स मिलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा की अगली क्लास में प्रमोशन। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन मलिक इब्रार हुसैन कहते हैं तलबा का बगैर इम्तिहान लिए इन्हें अगली क्लासों में प्रमोट करना अब बोर्ड्स के एक्ट की खिलाफ वर्जी है। लाहौर के सदर काशिम मिर्जा ने तलबा को प्रमोट करना इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी, शहर बाजारों में रश ही रश, दिल धरने की जगह न रही। एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। घाक हो या दुकानदार, किसी ने मास्क पहने न दस्ताने, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा। इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानों और मार्केट में ताले डाल दिए। लॉकडाउन में नरमी का आज आखिरी दिन। लाहौर की मार्केट्स में ईद की शॉपिंग के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स बंद करा दी गई। मुज़ाकरात के बाद दोबारा खोली। वजीर कानून राजा बशारत का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल आज भी ताजरों से नाला। कोरोना के केसेस में कोई कमी ना आ सकी। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 33 अमवात, तादाद 770 हो गई। मजीद 1452 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 35,788 हो गई। सुबह 8 बजे तक के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलूचिस्तान में 2,239 अफराद मुतासर। कोरोना वायरस एक और पुलिस अफसर की जान ले गया। कोयटा के शेख साहब अस्पताल में जेर इलाज। एसपी चौधरी मुश्ताक कोरोना के बायस जान बहक। पंजाब पुलिस के अफसरान में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा। डीएसपी अनीसा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट और डीएसपी ख्वाजा जाहिद अब्बास भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना से बचाव के पेश नजर एहतियाती तदाबीर। एतकाफ और महफिल पर पाबंदी। लोगों की बड़ी तादाद एतकाफ के लिए न बैठ सकी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सिर्फ 15 अफराद को एतकाफ की इजाजत। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह के जुलूसों पर भी मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास। मुसद्दका केसेज, जोग्राफियाई फैलाव, टेस्टिंग की तादाद और केसेस में इजाफे से मुतल्लिक ब्रीफिंग। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इक़दाम है। इमरान खान की इजलास में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 20वां इजलास। तमाम सूबों ने इज्तिमात, मार्केट्स और पुरहजूम मकामात के हवाले से सूरत हाल से आगाह किया। अस्पतालों में मौजूद बेड्स, वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अवामी खिदमत का बेमिसाल मिशन। डेरा गाजी खान में अरबों रुपए के फलाह आमा के मुताबिक मनसूबों का संग बुनियाद रखा। मेगा प्रोजेक्ट की तख्तियों की नकाब कुशाई की। ज़रखेज़ ज़मीनों को दरिया सिंध के कटाव से बचाने के लिए 3 सुपर स्ट्रक्चर बंद के मनसूबों का भी आगाज। पंजाब हुकूमत का एक्सपो सेंटर में कम इलामात वाले कोरोना मरीजों को रखने का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं एक्सपो सेंटर अस्पताल के अखराजात के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इंतजामिया को 7 करोड़ का चेक किया गया, जिसमें से 2 करोड़ रुपए जारी हुए। एक दफा नहीं 100 मरतबा फॉरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हूँ। सेनेट इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर खुलकर तनकीद। नून लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले, वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से जिम्मेदारी नहीं निभाई। सारा दिन इजलास होते हैं और कुछ तय नहीं होता, हमें भी बतलाएं वज़ीर आज़म कहाँ लगे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का आवाम को कोरोना के मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कोरोना वायरस पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया का मसला है। हाथ जोड़कर कहते हैं कोरोना पर सियासत ना करें। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का अपोजिशन रहनुमाओं का जवाब। बोले, अपोजिशन बताए क्या हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? इजलास बुलाकर अपोजिशन लीडर इजलास में आए क्यों नहीं? हुकूमत ने हर सूबे को सपोर्ट किया और किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया। सिंध को 31 अरब रुपए से जायद के वसाइल दिए। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। बयान रिकॉर्ड कराया। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को LNG केस में सवालनामा दे दिया। टैक्स, बैंक अकाउंट और अहले खाना के असासों की तफसील भी तलब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन नैब फिर इजलास बुलाकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे। शहबाज शरीफ से बड़ा बुज़दिल लीडर जिंदगी में नहीं देखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई। कहा, पार्लियामेंट का इजलास रिपोजिशन करके अपोजिशन लीडर खुद नहीं आए। शहबाज शरीफ को अपने किए का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत पर कोरोना मुतासिरीन को छुपाने का इल्जाम। रहनुमाओं का कहना है कि 1.5 लाख मुश्तबा केसेस बलोचिस्तान में हैं। इन्हें छुपाने के लिए तादाद को छुपाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। हुक्मरानों की ना तजुर्बाकारी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। ओहदा संभालते ही चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा सिस्टम की नाकामी पर बरहम। तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के फौरी बाद वफाकी हुकूमत को इंक्वायरी के लिए लिख दिया था। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के बाद काबीना डिवीजन ने इंक्वायरी कमीशन को मुंतकिल कर दी, जिसके बाद इस तहकीकात तातुल का शिकार हुई। कराची के इलाके साइट एरिया में फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मौलाना गुल रफीक हसन जई को सर में 2 गोलियां लगी। गवर्नर से इमरान इस्माइल का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं। कश्मीरी 9 माह से लॉकडाउन का शिकार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुत्व सोच ने भारत का जमहूरी सेकुलर चेहरा बेनकाब किया। भारत में अकलियतों के साथ नारवा सलूक सबके सामने है। कोरोना वायरस के दुनिया पर वार जारी। अमेरिका में 145 अफराद की जान गई। आज यूरोप में 970 अफराद की जिंदगियां महलुक वायरस की नजर। स्पेन 217, स्वीडन 69, बेल्जियम 60, हॉलैंड 28 और यूक्रेन में 17 अफराद हलाक। ईरान 71, फिलिपाइन 18, इंडोनेशिया 15, बांग्लादेश 14 और भारत में 13 अफराद जान से गए। कोरोना वायरस का शिकार कभी खात्मा ना हो। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, वैक्सीन की दरियाफ्त के बाद भी बीमारी के हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाने का कभी इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि कोरोना वायरस के नतीजे में नफ्सियाती मसाइल बढ़ गए हैं। अमरीकी सदर की तमाम रियासतों और गवर्नर्स को स्कूल खोलने की हिदायत। स्पेन के शहर मेड्रिड के नवाही गांव में कोरोना केस सामने न आने पर जश्न।
कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत 3.2% तक सुकड़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मईशत को आइंदा 2 सालों में 8 खरब 50 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर से 300 से जायद कानून साजों ने वर्ल्ड बैंक, IMF, अमरीकी सदर को गरीब ममालिक के कर्जे माफ करने के लिए खतूत इरसाल कर दिए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होने लगे। बीमारियों की इलामात की नामी बीमारी से मिलती जुलती हैं। इलामात में तेज बुखार, रैश, आंखों में जलन और सुर्खी, सोजन और जिस्म में दर्द शामिल हैं। बरतानिया में 100 के करीब बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। PCB और क्रिकेट आयरलैंड का जुलाई में शेड्यूल सीरीज मुलतवी करने का ऐलान। दोनों टीमों को 12 और 14 जुलाई को डबलिन में 2 T20 मैचेस खेलना थे। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कोरोना वायरस के पेश नजर दौरा आयरलैंड के इल्तवा पर दुख का इजहार। अफगानिस्तान के शहर गर्देज में फौजी अदालत के बाहर खुदकुश धमाका, 5 अफराद हलाक, 20 जख्मी। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। समाजी दूरी भी रहे, ज्यादा हजूम भी ना हो। रेस्टोरेंट ने मेहमानों की तवाज़ो के लिए मुनफरद अंदाज अपना लिए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के एक रेस्टोरेंट ने मेहमानों की कंपनी के लिए खूबसूरत बलबुसात ज़ेब तन किए डमी बिठा दिए। बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट ने हर मेज पर नन्हे पांडा रख दिए। और कोरोना को कैसे हराना है, तुर्की में बनाया गया एनिमेटेड कार्टून बच्चों में मशहूर हो गया। मास्क पहने और सैनिटाइजर लगाने वाली लड़की ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी।